शहर से दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी धुंध वाली हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ रात के समय अजीब आवाज़ें आती थीं, कभी रोने की, कभी किसी के चलने की और कभी भारी सांसों की। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 3 दोस्त राहुल, आरव और सिमी ने सोचा कि वे हवेली में जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाज़ा हवा से चरमराया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया हो। जैसे ही वे अंदर गए, तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिन पर जाले जमा थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उन चित्रों की आंखें उन्हें देखती हुई लग रही थी। अचानक सिमी ने डर कर कहा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, पर पीछे कोई नहीं था। ऊपर की मंजिल से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। कमरे के अंदर एक पुराना शीशा रखा था। शीशे में से धुंध निकल रही थी और तभी शीशे में एक सफेद परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे से बोली, मुझे आज़ाद करो, मैं इस हवेली में कैद हूँ। तीनों घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाकर शीशे को तोड़ दिया। शीशा टूटते ही तेज रोशनी फैली और हवेली की हवा अचानक गर्म हो गई। आवाजें बंद हो गईं, परछाइयाँ गायब हो गईं। एक नरम सी आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। हवेली अचानक शांत हो गई। तीनों दोस्त बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। हवेली धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। सुबह होते होते वहाँ हवेली का एक भी निशान नहीं था। लोग कहते थे कि उस जगह पर पहले कोई हवेली जरूर हुआ करती थी, जिसमें कि एक भूत रहता था।